नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्रालय के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू, क्योंकि आपको बताते चले कि जांच टीम को बंगाल में टीएमसी के खिलाफ मिल रहे ताबड़तोड़ सबूत। जी हां, आपको बता दें, लगातार गृह मंत्रालय बंगाल में हुई हिंसा को लेकर एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रहे और इसी कड़ी में लगातार बंगाल में जो जांच टीम पहुंची है वो लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है। जी हां, आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार बंगाल में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसी कड़ी में जिस तरीके से गृह मंत्रालय ताबड़तोड़ एक्शन मोड पर दिखाई पड़ रहा है, इससे ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार अब बढ़ने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से जो केंद्र की ओर से 4 सदस्यों की जांच की टीम जो बंगाल में भेजी गई थी, वो लगातार आपको बताते चले कि बंगाल में अलग अलग जगह प्रभावित इलाकों में जाकर जांचबीन कर रही है। और इस दौरान लगातार जो बंगाल में प्रभावित पीड़ित लोग थे, उन्होंने भी अपनी आप बीती उन अधिकारियों को सुनाई है और कई अहम सबूत टीएमसी के खिलाफ उन्होंने उनके सामने पेश किए, जिसको लेकर आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली। क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार झूठ बोलते हुए आ रही थी, वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रही थी कि जो बंगाल में हिंसा हो रही है वो झूठी तस्वीरें हैं, पुरानी वीडियो और तस्वीरों को पोस्ट किया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि ममता बनर्जी की झूठ की पोल उस वक्त खुल गई जब ममता बनर्जी ने ही बंगाल हिंसा में मारे गए लोगों के लिए 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया था। तो जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि अब बंगाल हिंसा के बाद ममता बनर्जी बेनकाब होती हुई दिखाई पड़े। वहीं आपको यह भी बता दें कि गृह मंत्रालय के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अब ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि आपको बता दें कि टीम ने जो जांच टीम बंगाल पहुंची हुई है, उसने लगातार राज्य सचिवालय का दौरा भी किया है और इसके अलावा मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक से मुलाकात कर तमाम बातचीत इस पूरे मामले को लेकर की गई। उसी कड़ी में आपको बता दें कि टीम लगातार जमीनी हकीकतों का आकलन कर रही है और उसी कड़ी में दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना में कई जगहों का दौरा किया गया और जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात भी लगातार की जा रही है। जी हां, आपको बता दें, दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में टीम के सदस्यों ने जाकर हिंसा में मारे गए हरन अधिकारी के परिवार से भी मुलाकात की है। और इस दौरान आपको बता दें कि उत्तर 24 परगना जिले के भी भाटपारा में चुनाव के बाद जो हिंसा लगातार बढ़ रही थी, जो लगातार ताबड़तोड़ आगजनी की जा रही थी, इसको लेकर आपको बता दें कि जांच अधिकारी लगातार इस पूरी हिंसा को लेकर घटनास्थल पर जाकर लगातार मुआयना कर रहे हैं, जिसमें आपको बताते चले कि टीएमसी के खिलाफ कई सबूत सामने आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने घर में घुसकर जो तांडव लोगों के साथ मचवाया था, महिलाओं के साथ जो खुलेआम उनकी आबरू लूटी गई थी, इसकी हकीकत, इसकी आप बीती अब पीड़ित परिवार लगातार उन जांच टीमों के सामने बयां कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि टीम की अगुवाई जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के अफसर कर रहे हैं। उसी कड़ी में अब टीम लगातार ताबड़तोड़ एक्शन मोड पर आती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि जांच टीम ने राज्यपाल धनखड़ से भी मुलाकात की है और पूरी हिंसा को लेकर उन्हें रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। जी आपको बता दें, इससे पहले गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से लगातार बंगाल में हिंसा बढ़ रही थी और ममता बनर्जी इसे लगातार नजरअंदाज करने में लगी हुई थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय को राज्य में हो रही हिंसा पर हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसको लेकर आपको बता दें कि राज्य सरकार से भी इसको लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने ऑफिसर से रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए एक्शन मोड में आते हुए आपको बता दें कि अपनी 4 सदस्यों की टीम बंगाल भेजी थी। हालांकि लगातार बंगाल जो टीम पहुंची है वो लगातार जांचबीन कर रही है और अब आपको बता दें कि कई अहम सबूत इस पूरी बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ सामने आ रहे हैं, जिससे साफ तौर पर आपको बता दें कि अब ये कहना लाजमी होगा कि अब किसी भी वक्त ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि संविधान के खिलाफ जाकर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जो शपथ ली वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले, जो बंगाल में जो वर्तमान में जो स्थितियां बनी हुई है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी हैं। लेकिन बावजूद इस पर कुछ कार्रवाई करने के बजाय लगातार ममता बनर्जी गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री के तौर पर पेश आती हुई दिखाई पड़ रही, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि अब गृह मंत्रालय का चाबुक ममता बनर्जी के खिलाफ चल चुका है, क्योंकि अब जिस तरीके से टीएमसी के बड़े बड़े गुंडे जांच टीम की
शिकंजे में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये कहना साफ लाजमी होगा कि अब जिस तरीके से बंगाल में जो नरसंहार किया जा रहा था, जो हिंसा का तांडव लगातार मचाया जा रहा था, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि इसको लेकर नंदीग्राम में जो लगातार हिंसा हुई है, इस पर भी बातचीत करते हुए आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है, क्योंकि जिस तरीके से नंदीग्राम में भी लगातार माहौल खराब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से जो हिंदू जाति के लोग हैं उन पर जो अत्याचार किया जा रहा है, इसकी गंभीरता को समझते हुए आपको बताते चले कि शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे हिंसा की निंदा करते हुए आपको बता दें अमित शाह से बातचीत की है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा है कि हालात नंदीग्राम में बेहद नाजुक बने हुए हैं, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और अब गृह मंत्रालय को यानी कि केंद्र सरकार को इस पर हस्तक्षेप कर कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जेपी नड्डा लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और बहुत जल्द यहां पर जो हालात चल रहे हैं इसको लेकर केंद्र सरकार को कुछ करना होगा, क्योंकि स्थिति बेहद ज्यादा गंभीर है। आपको बताते चले कि लगातार जो बंगाल में माहौल बना हुआ है और अब जिस तरीके से बीजेपी के किसान नेताओं की भी हत्या की जा रही है, जिस तरीके से बीएसएफ के जवानों का खून बहाया जा रहा है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है, 20 साल की मासूम बच्ची को टीएमसी का समर्थन ना करने पर जिस तरीके से गैंगरेप कर उसकी हत्या की जा रही है, साफ तौर पर दर्शाता है कि बंगाल असलियत में ममता बनर्जी ने क्या बना के रखा हुआ है। और इसीलिए आपको बताते चले कि जबरन जिस तरीके से ममता बनर्जी लोगों के हाथ पकड़कर जो वोट डलवा रही थी, ये इसी की बानगी है कि एक बार फिर से बंगाल में गुंडा राज करने के लिए, बंगाल में जंगल राज फैलाने के लिए ममता बनर्जी ने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए थे। हालांकि आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तीसरी बार ले ली है और शपथ के दौरान उन्होंने ये वादा किया है कि मैं अपने प्रदेश वासियों की रक्षा करूंगी। लेकिन देखें किस तरीके से ये रक्षा करने वाले ही प्रदेश के लिए भक्षक बन चुके हैं, इसकी बानगी साफ तौर पर ममता बनर्जी ने पेश की है। लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताते चले जो पीड़ित परिवार लगातार अपनी आप बीती बता रहा है, लगातार उन पर हुए अत्याचारों की जो पोल खोलते हुए दिखाई पड़ रहा है, ये साफ तौर पर बयां करता है कि अब टीएमसी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी अब तक झूठ बोलती हुई दिखाई पड़ रही थी, उनका असली चेहरा तो तभी बेनकाब हो गया था जब उन्होंने 2-2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया। हालांकि लगातार वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रही थी कि ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी की तरफ से पुरानी तस्वीरों को साझा किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें जो कल मेदिनीपुर में केंद्रीय मंत्री के काफिले में जो हमला हुआ, क्या वो तस्वीरें पुरानी थी? वो साक्षात ये बयां करता है कि देखिए किस तरीके से बंगाल में टीएमसी के गुंडे इस कदर गुंडागर्दी पे उतारू हो गए हैं कि वो अब सत्ता की हनक ऐसे दिखा रहे हैं कि आम जनता तो छोड़िए, वो केंद्रीय मंत्रियों को भी नहीं बख्श रहे हैं, जो कि वाकई बेशर्मनाक है। लेकिन अब आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्रालय की जो टीम लगातार अलग अलग इलाकों में जाके हिंसा के प्रभावित इलाकों में जाकर छानबीन कर रही है और कई अहम सुराग अब टीम के हाथ साफ तौर पर लगते हुए दिखाई पड़ रहे, जिससे साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि अब जो सबूत लगातार इकट्ठे किए हैं जांच टीम ने, वो केंद्र को सौंपे जाएंगे। इसके बाद आपको बताते चले कि प्रदेश के हालातों को देखते हुए बहुत जल्द राष्ट्रपति शासन प्रदेश में लगाया जाएगा। हालांकि लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग लंबे समय से पश्चिम बंगाल में उठ रही है, क्योंकि जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार जो उपद्रव का माहौल टीएमसी के गुंडों ने पैदा करके रखा हुआ है, आम जनता जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। लेकिन अब आपको बताते चले कि ऐसे में सबकी मानसिकता किस तरीके से सामने आ रही है, ये भी हमने आपको लगातार बताया था कि कैसे जो लगातार अब तक सीएए को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर ये बोलते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि वो भारत में असुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन अब जब बंगाल में हिंसा का गुंडा राज किया जा रहा है, हिंसा का तांडव खुलेआम मचाया जा रहा है, घरों में खुलेआम आग लगा दी जा रही है, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, लेकिन अब किसी भी उन तमाम लिबरल्स को असुरक्षित महसूस नहीं हो रहा, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि जो आज बंगाल में ममता बनर्जी ने जो कश्मीर वाली जो कहानी दोहराई, ये वाकई बेहद शर्मनाक है और इसको लेकर अब गृह मंत्रालय लगातार एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रहा है और अब किसी भी वक्त आपको बताते चले कि टीएमसी के गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि साफ तौर पर गृह मंत्रालय ने राज्यपाल धनखड़ से भी इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। और आज आपको बता दें कि जांच टीम ने भी राज्यपाल से मुलाकात
मुलाकात की है और उन्हें बंगाल में हुई हिंसा को लेकर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। हालांकि लगातार आपको बता दें कि जो जांच की टीम है वो शीर्ष अधिकारियों से भी मुलाकात कर रही है, प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात कर रही है। इस दौरान आपको बताते चले कि टीम की जो अगुवाई कर रहे हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के अफसर कर रहे हैं, जिनका अपना एक अलग औंदा है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि अब बहुत जल्द ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गृह मंत्रालय के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अब ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, क्योंकि अब तक जो ममता बनर्जी झूठ बोलते हुए दिखाई पड़ रही थी, अब हालांकि उनका झूठ बेनकाब जरूर हो चुका है, लेकिन अब आपको बताते चले कि उनकी मुश्किलें अब लगातार बढ़ने वाली है और पश्चिम बंगाल में बहुत जल्द उनकी सत्ता भंग कर राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।